विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 25 करेंगे और हमारा प्रश्न है, एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल, 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल और 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है। बताइए उस परिवार में एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल शब्द आया, इसका मतलब हमें जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केजी के नीचे केजी लिखना है यानी किलोग्राम, और ग्राम के नीचे जीएम मतलब ग्राम होता है, ग्राम के नीचे हमें ग्राम लिखना है। तो देखो सबसे पहले चावल कितना है 26 किलोग्राम और 750 ग्राम, तो यहाँ आएगा 26 और यहाँ आएगा 750। फिर दूसरा जो हमारा सामान है वो है 3 किलोग्राम और 500 ग्राम क्या है दाल, तो यहाँ 3 किलोग्राम 03 लिख देना, इसमें 2 अंक है ना, यहाँ 26 है तो यहाँ 2 अंक लिखना 03 और किलोग्राम और 500 ग्राम, तो यहाँ 500 हो जाएगा 500 ग्राम। फिर 30 किलोग्राम आटा, तो किलोग्राम के नीचे आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएंगे 3 जीरो। अब इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़कर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ ग्राम में जोड़ेंगे, 0 0 और 0 कितना हो गया 0। फिर उसके बाद 5 में 0 जोड़ा, 0 जोड़ा तो कितना आया 5, और 7 में 5 जोड़ा तो हो गया 12, और हासिल का 1 जो है वो यहाँ पर आगे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद हासिल का 1 लग जाएगा, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 60 किलोग्राम और 250 ग्राम। 60.250 का मतलब क्या हो जाएगा 60 तो किलोग्राम और 250 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 2.75 का मतलब 2 किलोग्राम और 750 ग्राम है ना, आलू है, 1.75 किलोग्राम टमाटर है और 3.5 किलोग्राम प्याज रखा जाता है। बताइए सब्जी की टोकरी में कुल मतलब जोड़ना है इनको, कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना अपने को, यानी कि आलू कितना है 2.75, तो यहाँ आ जाएगा 2.75। ठीक है, फिर देखो टमाटर कितने हैं 1.75, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ पहले, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। फिर पॉइंट के इधर कितना है 1, तो यहाँ 1 आएगा, और इधर कितना है 7 5, तो यहाँ पहले 7 और यहाँ 5 आएगा। फिर है 3.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर कितना है 3, तो यहाँ 3 आएगा, और इधर कितना है 5, तो यहाँ पर जो है 5 यहाँ आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ते हैं, 5 और 5 10, हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ भी 0 आएगा, और हासिल के कितने लगेंगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8.00 किलोग्राम यानी केजी। ठीक है, तो ये सब्जियां हमने रखी गई है, समझ गए ना, तो उत्तर हो जाएगा 8 किलोग्राम 8 केजी। चलो अगला प्रश्न देखो तीसरा, तो तीसरा प्रश्न है, एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है, यानी एक बोरी के अंदर हम 50 किलोग्राम जो है गेहूं डाल सकते हैं। बताइए ऐसी 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूं रखा जा सकेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कि एक हमें दिया हुआ हो और हमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करनी हो, तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 50 का 15 से गुणा करेंगे, तो 50 × 15, तो 15 पंजे कितना होता है 75, तो ये हो जाएगा 75 और ये 0 पीछे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 750 किलोग्राम, केजी भी लिख सकते हो और किग्रा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से जयपुर। प्रत्येक यात्री के टिकट का मूल्य 365 रुपये है। बताइए कुल कितने रुपए में के टिकट खरीदे गए। तो यहाँ पर भी कुल आया, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर एक बस का हमें 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बस दी हुई है ना, और कुल यात्री कितने हैं 35 है, और एक टिकट का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक टिकट का मूल्य 365 है। तो बताओ 35 यात्रियों का कुल मूल्य कितना होगा। तो हम 365 का 35 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हमें गुणा करना है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ हम 365 को 35 से गुणा कराएंगे, और जब गुणा कराएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12,775। ठीक है,
और रुपए लिख दो आगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 5 है, एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये और 50 पैसे हैं, तो 52 साइकिलों का मूल्य क्या होगा। तो देखो एक साइकिल का मूल्य दे रखा है, 52 साइकिलों का मूल्य ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर हमें गुणा करना है 1075 रुपये और 50 पैसे, यानी 0.50 गुणा कितनी साइकिल, 52 साइकिल। ठीक है, तो चलो इसका गुणा करते हैं। तो हमें क्या करना है, 1075.50 है ना, 1075 तो रुपए होंगे और 50 पैसे, पॉइंट के बाद ये पैसे हो गए। ठीक है, इसका हमें 52 से गुणा करना है। तो देखो 2 का 0 से गुणा हो गया 0, 2 का 5 से गुणा, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 कितना हो गया 11 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल का 1, 2 का 0 से गुणा 0, लेकिन 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 2 एकम 2, अब लगेगा क्रॉस। अब हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 और 0 का गुणा 0, 5 25 हासिल के लगेंगे 2, 5 25 और 2 हो जाएगा 27 हासिल लगेंगे 2, 7 पंजे 35 और 2 हो जाएगा 37, 37 का 7 हासिल लगेंगे 3, 5 का 0 से गुणा 0, लेकिन 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 5 एकम 5। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 0 0 6, 7 5 12 हासिल का 1, 7 8 और 1 कितना हो गया 9, 3 और 2 5 और ये 5। अब देखो यहाँ पर 2 अंक छोड़ के हमने पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पर भी हम 2 अंक छोड़ के क्या लगाएंगे पॉइंट, तो हमारा उत्तर होगा 55,926। समझ गए ना। तो इसको हम लिखेंगे बराबर 55,926। 0.00 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता। अब अंतिम प्रश्न ध्यान से समझना। एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान कर 00:10 बजे, यानी कि 12:10, रात को 12:10 बजे अहमदाबाद पहुंचती, यानी 24 घंटे पूरे हो गए। फिर जो 24 घंटे होने के बाद जो ये 10 मिनट है वो एक्स्ट्रा है। बताइए वह ट्रेन कितने घंटे में चली। तो हम क्या करेंगे कि 24 घंटे में से ये जो 13 बजे है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बजे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 00:10 मिनट ज़्यादा आ रहा है, तो इस 11 बजे में हम 10 मिनट क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11:10। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कितने घंटे, यहाँ पर ये कर लेना 11:10, यानी 11 घंटे और 10 मिनट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।